हाय वेलकम टू द रिव्यू विद माविश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है समी। और आज हम समी की 4th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। जी, तो समी का प्लॉट जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है रिवॉल्व करता है अराउंड द ट्रेडिशन ऑफ वनी। कोई झगड़ा या कोई लड़ाई होती है तो उसको सेटल करने के लिए कोई 4 से 14 साल की बच्ची एक्सचेंज कर दी जाती है या दे दी जाती है इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। और ताज़ीरात पाकिस्तान में इसको इलीगल करार दे दिया गया है। इस पे जुर्माना है, इस पे जेल है। ये कस्टम बिल्कुल नहीं होना चाहिए लेकिन ये फिर भी होता है। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि जो जितनी भी स्टेट के जो ऑर्गन्स हैं वो इस पे दे जस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई टू इट एंड दे डोंट रियली केयर दैट इट्स हैपनिंग। द लॉज आर देयर और पुलिस के पास भी इस बात की कॉन्स्टिट्यूशनल इजाजत है कि वो इस पे कोई एक्शन ले सके, लेकिन फिर भी नहीं लिया जाता। इसका रीजन ये है कि एक तो ये कल्चरल प्रैक्टिस है और कल्चर में तब तक चेंज नहीं आ सकता जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होगी। और जब इस तरह के ड्रामे इस तरह की अवेयरनेस लेकर आते हैं तभी कल्चरल जिसकी स्ट्रेंथ है इस ट्रेडिशन की, इस नेगेटिव ट्रेडिशन की, वो कम हो सकती है जब इस तरह के पॉजिटिव ड्रामे सामने आएंगे। इस एपिसोड में हमने ये देखा है कि समी नामी लड़की विच इज प्लेड ब्यूटिफुली बाय मावरा हुसैन। मावरा ने इसमें इतना अच्छा काम किया है। ये जो समी जो लड़की है जिसको वनी कर दिया जाता है, इसकी जाहिर है ये कोई बहुत फाइनेंशियली या सोशली स्ट्रांग नहीं है और जाहिर है ये एक ऐसी लड़की है जिसके अपने माँ बाप इससे कहते हैं कि ठीक है अब जान छुड़ाओ इससे, और हमने इसको दे दिया अपने बेटे की जान बचाने के लिए। सो ऑब्वियसली दिस इज अ गर्ल जिसका दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं है। सब लोग इससे अपने हाथ धो चुके हैं और लावारिस सी ये हो गई है। और इस एपिसोड में हमने देखा है कि चौधरी रब नवाज जो हैं, जो कि बेसिकली जिरगे के जो हेड हैं, और उन्होंने ये फैसला किया था कि ये बनी लड़की कर दी जाएगी। वो इसको अपने घर ले आते हैं पिछले एपिसोड में, और उनकी बेगम जो है वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि ना वो और उनका बेटा इस तरह की किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो। उनका बेटा बहुत छोटा होता है और उनके लिए उनके बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब होते हैं। मदीहा रिजवी प्लेज चौधरी रब नवाज इज वाइफ एंड शी इज डन अ रियली नाइस जॉब और काफी उनकी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। आपको इस प्ले में कहीं कहीं प्लॉट जो है वो थोड़ा सा वीक इस तरह लगता है कि इट जस्ट लूजेस इट्स मोमेंटम समटाइम्स, बट व्हेन इट लूजेस इट्स मोमेंटम मावरा हुसैन्स परफॉर्मेंस गेट्स इट बैक फॉर यू एंड देन यू गेट इमीडिएटली इन्वॉल्व्ड इन द प्लॉट अगेन। एक साइड बाय साइड प्लॉट चल रहा है अदनान सिद्दीकी और उनकी वाइफ का, जो समन अंसारी प्ले करती हैं। अदनान सिद्दीकी प्लेज राशिद, जो कि एक वीक बट एट द सेम टाइम माचो मैन होते हैं, जिन्होंने अपनी बीवी से जो शादी की होती है वो पसंद की होती है, लेकिन बेटे के चक्कर में उसकी प्रेगनेंसीज और डिलीवरीज होती जाती हैं। और इस एपिसोड में शी इज 8 months प्रेग्नेंट एंड देन शी गिव्स बर्थ टू अ डेड चाइल्ड। एक स्टिल बॉर्न उनका बेबी होता है। और ये एक काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग किस्म की एपिसोड थी। और वो कहती भी हैं कि ये भी जो थी, जो ये चाइल्ड जो पैदा हुआ था, ये एक बच्ची थी। और जो नर्स का जो किरदार है जो नादिया फ़ान ने अदा किया है वो भी बहुत अच्छा किरदार है और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उस किरदार के पास भी। और जब वो बच्चा मर जाता है तो उसका बाप यानी अदनान सिद्दीकी आके पूछते भी हैं कि ये बेटा था या बेटी, तो वो कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एंड दैट्स रियली एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एक बच्चा जो मर गया उसके उसके जेंडर से क्या फ़र्क पड़ा है। बट दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट gender is in some of these societies, in some of our societies. And apart from Mawra Hussein's beautiful performance, the highlight of this episode for me was Sania Said. Sania Said जो भी रोल करती हैं, जैसा भी रोल उनके पास आता है, वो उसको इतना खूबसूरती से अदा करती हैं। In this play, she plays this slightly rugged, crude sort of a person who's slightly evil, flamboyant सा उनका थोड़ा सा कैरेक्टर है। She's wearing very dark makeup and she's loud and she's curt at times. And दूसरी तरफ उन्होंने जो संगे मरमर में इस वक्त उनका जो किरदार है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। रिसेंटली उन्होंने कितनी गिरे बाकी हैं में उन्होंने एक बड़ा ही डोमेस्टिकेटेड सा कैरेक्टर अदा किया था। और वैसे भी जो भी उनका द नंबर एंड द काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स दैट शी हैज अंडर हर बेल्ट आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सो इज देयर एनी रोल दैट शी कैन नॉट प्ले ब्यूटीफुली? आई डाउट इट। आई डोंट थिंक देयर इज एनी रोल दैट शी कांट प्ले without the aplomb that she's playing this current role with. And I'm so looking forward to the scenes between her and Mawra Hussain. Again, wanna give a shout out to Mawra because there are a couple of scenes in which she's eating from this bowl or from this plate, the roti salan wo kha rahi hain. And the power of an actress or an actor is that when you lose who you really are and become the character. And in that moment, I didn't really see her as Mawra. In fact, I saw her as this young girl who hadn't eaten
eaten for days. You know, her lips were dry and she had that hungry look on her face, and the way that she was eating that food was really, really, I mean, it was just crafty. I'm really looking forward to the next few episodes. Tell me what you think. You can catch my rest of the reviews, detailed reviews, and episode by episode reviews on patari.pk, and you can follow me on Twitter and Facebook. The Review with Mahavish के नाम से मेरे वहाँ pages and profiles मौजूद हैं. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. See you next week. खुदा हाफिज.